तो जैसा कि पता है कि बिहार में जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है, ठीक है, इसको लेकर यहाँ पर देखें तो अब नया अपडेट यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो क्या अपडेट लाया है इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जब तक मेरे चैनल पर बन रहे हैं, अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग को भी जानकारी हो सके। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास एक पेपर कटिंग है, यहाँ पर जो बताया गया है कि बिना वंशावली के भी जमीन सर्वे का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो लिखा गया है कि जो वंशावली वगैरह लगता है जमीन सर्वे को लेकर, तो यहाँ पर जो बताया कि बिना वंशावली के ही आप जमीन सर्वे में आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि बताया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है, जैसा कि लिखा है कि राज्य में अब बिना वंशावली के लिए जमीन सर्वे का आवेदन दे सकते हैं। यानी बिना जैसे कि वंशावली के ही आप जमीन सर्वे को लेकर आप जो आवेदन है जमा कर सकते हैं, जैसा कि बताया गया है। उसके बाद हमें लिखा है कि जमीन के दखल की जांच व नापी करने के लिए अमीन अब आपके खेत पर जाएंगे तो वंशावली आपको वहां पर देनी होगी। तो यहाँ पर जो बताया कि जब जमीन सर्वे को लेकर आवेदन कीजिएगा उस वक्त आपको वंशावली नहीं लगाना है, ठीक है। वंशावली कब दिखाया जाएगा, जब यहाँ पर आपको जमीन पर जो अमीन जाएंगे नापी को लेकर, ठीक है, तो उस वक्त आपको यहाँ पे वंशावली है आपको दिखाना होगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है इसके बाद ही आपके दखल के अनुरूप रैत के नाम से कागजात तैयार कर देंगे, ठीक है। इसमें यदि कोई गड़बड़ी होगी तो रैतों को दावा आपत्ति करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किस बार का काम यानी गांवों का मानचित्र बनाए जाने के समय का 30 दिन से बढ़ाकर अब 90 दिन, यानी गांवों का मानचित्र बनाने को लेकर देखें तो 30 दिन रखा गया था, बट यहाँ पर बढ़ाकर यहाँ पर देखें तो 90 दिन आपको यानी 3 महीना आपको कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा कि इसी तरह थाना पूरी पर्चा के वितरण का समय 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक, इस पर दावा आपत्ति दर्ज करने के समय 30 दिन से लेकर बढ़ाकर 60 दिन तक किया गया, ठीक है। उसके बाद हमें लिखा कि मार्च तक सभी लोगों के सर्वे के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन देना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया है कि सर्वे के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जो आवेदन है यहाँ पर देखें तो मार्च तक आपको बताया, ठीक है। यानी आपको मार्च तक जो यानी जमीन सर्वे को लेकर जो आपको आवेदन करना है यानी फॉर्म को जमा करना है, यहाँ पे मार्च तक बताया कि आप लोग मार्च तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से। उसके बाद बताया कि 1 अप्रैल से सर्वे का कार्य धरातल पर शुरू हो सके। पटना जिला में रहने वाले परिवारों के आधार पर जमीन सर्वे के लिए 7 लाख आवेदन आना है, ठीक है। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक अभी तक करीब 3 लाख आवेदन आया है, ठीक है। यह अनुमानित आने वाले आवेदन का 40% है, ठीक है। इसकी संख्या बढ़ाने के लिए सर्वे कर्मियों को द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से संपर्क किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे बातों के क्लियर लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको अपडेट यहाँ पे निकल कर ये, यानी यहाँ पर जो जमीन सर्वे को लेकर जो आप लोग आवेदन करेंगे तो बिना वंशावली के यहाँ पे जमीन सर्वे आवेदन कर सकते हैं, बट आपको जब जमीन पर आपको नापी के लिए अमीन जब जाएंगे, ठीक है, तो आपको उस वक्त आपको वंशावली यहाँ पे दिखाना होगा, जैसा कि यहाँ पे अपडेट यहाँ पे निकाल के, ठीक है। तो ये बातों के यहाँ पे देखें तो क्लियर लिखा गया है इस पेपर करने के माध्यम से, ठीक है। अगर इस पेपर कटिंग के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, अगर इस पेपर कटिंग को अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना चाहते हैं यानी रीड करना चाहते हैं, तो पेपर कटिंग है मैं अपना टेलीग्राम में डाल दिए हैं, वहाँ से क्लिक कर वहाँ टेलीग्राम से ज्वाइन करके इस पेपर कटिंग के माध्यम से इस पेपर कटिंग को आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपडेट यहाँ पे निकल कर ही है जमीन सर्वे को लेकर। तो चलिए इस उतना ही, मिलते हैं फिर एक किसी नए वीडियो के साथ।